हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इस वीडियो में आज हम जानते हैं आपके माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आपकी जो वार्षिक परीक्षा है, तो वार्षिक परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उनके द्वारा एक मॉडल पेपर जारी किया गया है। तो आइए देखते हैं आज हम विषय हिंदी कक्षा 9वीं के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कैसे कैसे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछ सकते हैं। तो इन प्रश्नों को भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही वीडियो आपको और भी मिले। और मैंने और भी इम्पोर्टेंट वीडियो डाला है आपके कक्षा 9वीं के लिए, तो उन वीडियोस को जाकर आप ज़रूर देखें। आइए देखते हैं। सबसे पहले जैसे आपको पूछा जाएगा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे है आपका पंचवटी खालिस्तान की रचना है, मतलब किसने रचना की है। तो सबसे सटीक आंसर इसका है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी ने पंचवटी की रचना की है। अगला प्रश्न है उमा के द्वारा खालिस्तान की परीक्षा उत्तीर्ण की गई थी। तो बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की गई थी, तो बीए ऑप्शन में आएगा। अगला है रस के खालिस्तान अंग होते हैं, कितने अंग होते हैं। तो 4 अंग होते हैं, आपको पता है। तो सही आंसर इसमें बच्चों आप लिखेंगे 4। अगला प्रश्न है खालिस्तान जानवर को कभी क्रोध नहीं आता। तो पढ़े हमने गधा, है ना, गधे को कभी क्रोध नहीं आता है। अगला प्रश्न है हुजूम के आगे खालिस्तान चल रहा था। तो सलीम अली इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कलाई खुलना नामक मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो इसका होता है पोल खोलना। इस प्रकार से ये आपके खालिस्तान हुए। इसके बाद जैसे विकल्प वाले प्रश्न है, और भी इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जैसे आपका पेपर आएगा उसी के आधार पे इसमें बहुत सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट निकाले गए हैं। तो इनको जरूर आप देखना कि कैसे प्रश्न है और इनको पढ़कर जरूर जाना। जैसे अब देखते हैं इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा आपका कि सही विकल्प चुनकर लिखें। सबसे पहला है आपका छायावाद के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो कार्ल मार्क्स जो हैं ये छायावाद के जनक कहलाते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कहाँ पर बच्चे जाते हैं, है ना। निम्नलिखित में से कहाँ पर बच्चे जाते हैं। तो काम पर, है ना, काम पर बच्चे जाते हैं। इस प्रकार से इसका आंसर काम होगा। अगला है छंद के प्रकार कितने होते हैं। तो याद रखना छंद 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है चरण सरोज पखारन लगा में अलंकार कौन सा है। तो इसमें आएगा बच्चों रूपक अलंकार, है ना, रूपक अलंकार इसमें आएगा। अगला प्रश्न है कहानी के तत्व होते हैं। तो याद रखना कहानी के 6 तत्व होते हैं, 6 इसमें सही आंसर होगा आपका। अगला प्रश्न है मेरे बचपन के दिन रचना है, किसकी रचना है। तो महादेवी वर्मा ने इसकी रचना की है। इसके बाद हम देखते हैं सत्य असत्य लिखना है ना, सत्य असत्य वाले प्रश्न आएंगे आपको। तो जैसे यहाँ पे दिया गया है कि रश्मि सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, तो ये गलत है, असत्य है। अगला प्रश्न है कबीर ने ईश्वर को हर प्राणी के सांसों में विद्वान बताया है। तो ये सत्य हो जाएगा, बताया है। दोहा छंद में 28 मात्राएं होती है, गलत है, 28 नहीं होती है। अगला है हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती को कहा जाता है, सही बात है, इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी कहलाती है। अगला है विद्वान का विलोम मूर्ख होता है। तो सही बात है, विद्वान का विलोम मूर्ख होता है। तिब्बत में डांडे को सबसे खतरे वाली जगह माना जाता है। तो ये भी बात सही है। तो इस प्रकार से ये सही सत्य असत्य हुए। अब हम देखते हैं कुछ एक वाक्य में उत्तर दो वाले प्रश्न है। जैसे प्रश्न है आपका कि मेघ आय नामक रचना किसकी है। तो इसका उत्तर है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसका सही आंसर होगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनकी रचना है मेघ आय। अगला प्रश्न है बच्चों जैसे विवाह को बिजनेस किसके द्वारा कहा गया है, लिखिए। तो गोपाल प्रसाद के द्वारा विवाह को बिजनेस कहा गया है। अगला है निबंध रचना की शुरुआत किस युग में मानी जाती है। तो इसका उत्तर होगा भारतेंदु युग। अगला प्रश्न है बच्चों सांवले सपने की याद के लेखक का नाम क्या है। तो इसका उत्तर होगा जावेद हुसैन, है ना। इनके यानी सांवले सपने की याद इनके लेखक हैं ये जावेद हुसैन जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जावेद हुसैन। अगला है मानसरोवर के रचनाकार कौन है, लिखिए। तो इसका उत्तर होगा प्रेमचंद जी जो है ये मानसरोवर के रचनाकार हैं। अगला है पंकज का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो कमल पंकज का पर्यायवाची है। तो इस प्रकार से ये एक शब्द में उत्तर दो वाले प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो उन प्रश्नों को तैयार जरूर करना आप। और बच्चों और भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो है मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ और वीडियो मैंने डाला हूँ चैनल पे, और भी लेकर के आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि ये सारी वीडियो आपको मिल सके। इसके बाद आपके सही जोड़ी वाले प्रश्न आएंगे। तो देखिए सही जोड़ी वाले प्रश्न क्या है। जैसे प्रेम मार्गी शाखा, तो प्रेम मार्गी शाखा के कवि कौन थे। तो मलिक मोहम्मद जायसी थे।
इसके बाद है जैसे युग धारा, तो युग धारा जो है, युग धारा के कवि युग धारा क्या आ जाएगा, नागार्जुन आ जाएगा, है ना। इसके बाद है ग्राम श्री, तो ग्राम श्री का क्या आ जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। अगला है पीताम्बर, तो पीताम्बर का क्या आ जाएगा बच्चों, तो पीताम्बर का आएगा आपका श्री कृष्ण जी को कहा जाता था, है ना। और नाटक, तो नाटक क्या है, एक कई अंक होते हैं नाटक में, तो कई अंक किसमें होंगे, नाटक में। और गोदान किसका है, तो गोदान का आ जाएगा बच्चों राहुल सांकृत्यान। इस प्रकार से ये सही जोड़ी हमने मिला दिया। इसके बाद देखिए एक प्रश्न में उत्तर दो, तो ये जो प्रश्न है इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे भक्ति काल की समय सीमा लिखिए, अगला है जैसे भक्ति काल की कोई दो विशेषता लिखिए। तो इस प्रकार से ये कोई प्रश्न है, तो इन प्रश्नों को आप जरूर से तैयार करके जाना। कबीर के द्वारा कौन कौन से ज्ञान को अधिक महत्व दिया गया, मानसरोवर के कवि के अनुसार अर्थ लिखिए। फिर है कोयल की कुकू सुनकर कवि के द्वारा क्या कहा गया है। फिर अगला है जैसे हथकड़ियों को गहने के नाम से क्यों संबोधित किया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी जी के भाव पक्ष तथा कला पक्ष लिखना है आपको, उनकी रचनाएं, है ना। कोई दो लेखक, दो कवि, इनकी रचनाएं याद रखना, भाव पक्ष रखना, कला पक्ष याद रखना उनके। जैसे संचारी भाव किसे कहते हैं, तो उसकी संख्या कितनी होती है, ये भी आप पढ़ के जाइएगा। प्रबंध गांव की परिभाषा लिखिए, उसके भेद बताइए, प्रबंध काव्य है वो, है ना। अगला प्रश्न है जैसे फिर रौद्र रस की परिभाषा लिखिए, हास्य रस की परिभाषा, यानी रस की परिभाषाएं आपको याद होनी चाहिए बच्चों, उनको आप जरूर पढ़ के जाना, वहाँ से प्रश्न बनेंगे, पूछे जाएंगे। नाटक और नाटक के नाम लिखिए, कोई दो नाटककार और नाटक के नाम, कहानीकार और कहानीकारों के नाम, तो इस प्रकार से याद रखना। लेखक ने अपनी यात्रा के समय कौन सी कठिनाई को उसका सामना किया, प्रतिष्ठा के अनेक रूप, है ना, उपभोक्तावादी संस्कृति में कौन कौन से नुकसान है। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आप जरूर से याद रखना। जैसे रचनाएं हैं महादेवी वर्मा की दो रचनाएं तथा भाषा शैली, है ना। फिर जैसे संधि विच्छेद करने आ सकता है आपको, समास लिखने आ सकता है कि इनमें कौन सा समास है। इस प्रकार से आप इनको ज़रूर से पढ़ करके जाइएगा। इसके बाद जैसे हम देखते हैं कि आपको पूछा जाएगा जैसे पत्र लिखने आता है, शुल्क मुक्ति हेतु प्रचार को पत्र लिखने का तरीका कैसा है, क्या है, मैंने अपनी वीडियो में बताया है, तो उनको भी आज ज़रूर देखना। अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र लिखना है, तो ये कैसे पत्र लिखेंगे, इसमें कैसे कैसे उसमें आपको प्रश्न बनेंगे, तो ये मैं बताया हूँ आपको, तो उसमें आप देखिएगा। जैसे निबंध आया तो विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, राष्ट्र की एकता और अखंडता, वृक्षों के महत्व और प्रिय खेल, तो इन निबंधों को आप जरूर से याद करना। तो ये था बच्चों आपका हिंदी का आज हिंदी का कक्षा 9वीं का। इसके बाद मैं और भी विषय के लेकर के आऊँगा, इसमें गणित के और भी अन्य विषय के रहेंगे। तो बच्चों पेपर के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपका पेपर बहुत अच्छा बने। धन्यवाद।